नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, हम अपन पढ़ रहे थे क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पद्य का पाठ कैदी और कोकिल। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि कवि जो है वो जेल में है और वो कोयल जेल की दीवार पे आके जो है वो आधी रात को चीख रही है। तो कवि उससे कह रहा है कि हे कोयल, तुम तो मीठी वाणी के लिए दुनिया में प्रसिद्ध हो, तुम्हारे को दुनिया अपनी मधुर वाणी के लिए ही जानती है, लेकिन तुम आधी रात को इस प्रकार से क्यों चीख पड़ी हो? कोयल बोलो तो। हे कोयल, मुझे बताओ, इस तरह से आधी रात को क्यों चीख रही हो? चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। क्या हुई बावली? हे कोयल, तू क्या बावली हो गई है? बावली का अर्थ है पागल। हे कोयल, तुम क्या पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी कि आधी रात को चीख रही हो? कोयल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोयल बोलो तो। दावानल का अर्थ है जंगल की आग। कोयल, क्या तुमने किसी जंगल की आग को देख लिया है जो इस प्रकार से तुम चीख रही हो? कोयल मुझे बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों ब्रिटिश राज का गहना? कोलू की चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम देख नहीं सकती हो कि ब्रिटिश राज का जंजीरों का गहना, कि हमको यहाँ पे जेल में जो है जंजीरें पहना रखी हैं। ये जंजीरें जो है हमारे लिए, ये हमको मतलब हमारे राष्ट्रीय प्रेम की भावना को कम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जंजीरें नहीं, हम इसको गहने की तरह समझ रहे हैं। हथकड़ियाँ क्यों? ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ब्रिटिश राज का गहना, ये ब्रिटिश राज की तरफ से पहनाया हुआ हमको गहना है। कोल्लू की चर्रक चूँ। हे कोयल, यहाँ पे जेल में हमको कोल्लू जो है वो चलवाया जाता है, और कोल्लू में बैल की जगह हमको जो है जोता जाता है। जीवन की तान। और उस कोल्लू से निकलने वाली जो चर्रक चूँ की आवाज़ आती है वो हमारे जीवन की अब तान बन चुकी है, हमारे जीवन के गीत बन चुके हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और यहाँ पे जो हमसे जेल में पत्थर तुड़वाए जाते हैं वो ऐसे लगता है जिन हाथों से हम कभी पृष्ठों पर गीत लिखते थे, आज इन पत्थरों पे जो है अंगुलियों से पत्थरों को तोड़ करके ऐसे लगता है मानो हम पत्थरों पे गाने लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और इस प्रकार से जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो एक बड़े से चमड़े का थैला होता है, वो उससे बैलों के द्वारा खिंचवाया जाता है। इस प्रकार से उस कुएं का पानी जो है वो निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य में हमारे पे जो अत्याचार किए जाते हैं उनमें बैलों की जगह हमको जोता जाता है, और ये जो जुआ है वो हमारे पेट पे लगाया जाता है। इस प्रकार से हम जो है कुएं से पानी निकालते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। लेकिन इतने अत्याचारों के बाद में भी ये जो ब्रिटिश लोग हैं हमारे राष्ट्रीय प्रेम की भावना को कम करना चाहते हैं, हमको हमारा दृढ़ निश्चय जो है वो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम किसी तरह से कमज़ोर नहीं बनेंगे। और इस प्रकार से हम ये ब्रिटिश लोग जो है इनकी अकड़ का कुआं जो है वो खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए तुम जो है कोयल, तुम जो है दिन में आकर के नहीं यहाँ पे नहीं चिल्लाती, और इसलिए रात में गजब ढा रही आली। और यहाँ पे रात में जो है मेरे लिए संदेश लेके आती हो और गजब ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो?
और इस प्रकार से रात का जो समय है वो बिल्कुल शांत वातावरण है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ जो है ऐसा लगता है अंधकार को बेदना यानी चीरना। रो रही क्यों हो, और इस प्रकार से अंधेरे को चीर करके क्यों रो रही हो कोयल, बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोयल, बोलो तो। और इस प्रकार से मेरी राष्ट्रीय भावना को और ज़्यादा दृढ़ करके उसमें विद्रोह का बीज बो करके और ज़्यादा दृढ़ कर रही हो कोयल, बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पैरे पर हुकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली। कि यहाँ पे जेल में जो है काली तू हे कोयल तुम भी काली, रजनी भी काली, रजनी का अर्थ है रात, रात भी काली, शासन की करनी भी काली। और ये जो ब्रिटिश लोग हैं इनकी जो शासन की करनी है, इनके कार्य जो है वो सारे काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और इनके शासन में जो एक लहर चल रही है वो भी काली है और उसकी कल्पना भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और मेरे को जहाँ पे रखा हुआ है जिस काल कोठरी में वो भी काली, मेरे को जो पहनने के लिए टोपी मिली वो भी काली, और मेरी कंबल भी काली है। मेरे को जो जिन जंजीरों में जकड़ा गया है वो श्रृंखला जो है वो भी काली है, यानी कि लोहे की हथकड़ियों में मुझे लोहे की जंजीर से मुझे जकड़ा गया है। पहरे की हुकृति की व्याली, तिस पर गाली रे आली। और यहाँ पे जो पहरेदार है वो हुक्कार लगाते हैं तो उसकी हुक्कार ऐसे लगती है कि सरपणी के जैसी हो। तिस पर है गाली, तो ये जो है गाली के समान लगती है। हे सखी, यहाँ पे जो है हमारे पे इस प्रकार से अत्याचार किए जाते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, पर तुम जो है इस काले जो आज भारत में काला संकट का सागर छाया हुआ है, तुम इसमें खुद को मरने को क्यों मदमाती का अर्थ है पागल या उतारू हो हे कोयल, बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों हो तैराती कोयल, बोलो तो। और अपने चमकीले मतलब मीठे गीतों को क्यों तैरा रही हो, यानी कि जानबूझकर स्वयं को क्यों जोखिम में डाल रही हो कोयल, बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। हे कोयल, तुमको तो हरियाली डाली, तुम तो स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, तो पेड़ की हरी डाली पे बैठी हो, लेकिन मुझे जो है नसीब में काली कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुम तो स्वतंत्र हो, इसलिए तुम नभ यानी आकाश में कहीं पे भी संचार अर्थात घूम फिर सकती हो, लेकिन मेरे को जो ये कोठरी मिली है ये 10 फुट की है, इसी में ही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वावा, तुम जब गाती हो तो तुम्हारे गीतों की हर जगह जो है वो तारीफ़ होती है। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मेरा रोना भी गुनाह समझा जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल, तुम मेरे में और अपने में कितना अंतर है ये देखो। बजा रही तिस पे रणभेरी, और तुम जो है आधी रात को चिक करके युद्ध के लिए, ऐसे लगता है मुझे युद्ध के लिए ललकार रही हो। इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूँ, तुम्हारी इस चीख पर हे कोयल, मैं अपने द्वारा मेरी अपनी करनी के द्वारा मैं क्या करूँ कोयल, बोलो तो। हे कोयल, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ कोकिल, बोलो तो। हे कोयल, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उन्होंने प्रतिज्ञा ली है,
उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का आसव का अर्थ है अमृत, तो अपने प्राणों का अमृत मैं किस में भर दूँ, हे कोयल बोलो तो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके।